सुरेश चलो चलो जल्दी से उठाओ इसे। चलो संभल कर, बहुत भारी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुछ नहीं, मैं ले लूंगा। छोड़िए छोड़िए। क्या कह रहा है तू? इतना छोटा बैग लेके नहीं जा सकता। चल जल्दी उठा। अच्छे से पकड़ना। हाँ अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और रोज स्कूल जाना। गुस्से में आकर किसी को मत बोलना कि स्कूल नहीं जाना। याद रहेगा ना? शुभी, अब शरद भैया को जाने दो। उनको स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाएगी और कहीं उनकी ट्रेन निकल गई तो। चलो। माँ, आप ट्रेन छूटने की बात कर रही हो? आप तो ट्रेन का हॉर्न सुने बिना घर से निकलती नहीं हो। सुना सतीश, याद है कोलकाता जाते वक्त किसकी वजह से ट्रेन छूट गई थी? हाँ सही कहा। हंसी आ रही होगी सबको। हंसो हंसो, जोर से हंसो। लेकिन ये मत भूलना कि उस दिन तुम सब मेरे कारण ही बच गए थे। उसी ट्रेन में बम धमाका हुआ था। सुनो सतीश बेटा, हाँ, ये कहना था कि तुम ट्रेन में चढ़ते समय आसपास देख लेना और गाड़ी के अंदर भी अच्छे से देख लेना। कुछ कह नहीं सकते, न जाने क्या हो जाए। माँ, हम लोग अब निकल रहे हैं। हाँ, संभल कर जाना। जाओ जाओ। चलो चलो। दुग्गा दुग्गा, संभल कर जाना। अपने भाइयों का ध्यान रखना। हाँ माँ। पैदल नहीं, दौड़ने का अभ्यास करना है। नए जूते पहनकर हम बड़ी तेज भागेंगे। सुनो ना दिनेश भैया, ये नए नए कपड़े पहनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे क्लब अंचल की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये सब नया खरीदा। एक बार अगर नए जूते कपड़े में अपने गांव के दोस्तों को दिखा देता मैं तो सारा जीवन नंगे पाँव ही चला हूँ। जूते पहनकर कभी चला ही नहीं। मैं देख रहा हूँ अभी भी तुम में से बचपना नहीं गया। सुनो, तुम्हारे बैग में 2-2 बंदूकें रखी गई हैं। कसाई काजी को मारकर भागना होगा। अगर पकड़े गए तो बंदूक इस्तेमाल करना। ठीक है दिनेश भैया। और सुनो, शायद यही हमारा आखिरी दिन होगा खुद ही। तो क्या हुआ दिनेश भैया? डर किस बात का है? औरोबिंदो भैया ने कहा तो है, बिना मारे नहीं मरेंगे और बिना मरे अपने आप को अंग्रेज के हवाले नहीं करूंगा। बॉम्ब फेंकने के बाद हम एक दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे, वहीं से हम भाग जाएंगे। मानवता, आप आज नाश्ते के लिए पूरी बनाने के लिए बोल देना और थोड़ी ज्यादा दाल पीसना। बड़े बनाने हैं। जूता फट गया है, अब स्कूल कैसे जाओगे? और फटा हुआ जूता पहनकर जाओगे तो स्कूल में नहीं लेंगे। पता नहीं आप स्कूल कैसे जाएंगे। अब्दुल, ऐसे फटे हुए जूते पहनकर शुभी स्कूल नहीं जा सकता। और इसके स्कूल में तो दूसरे जूते भी पहन के नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, आज सिर्फ रोनो को स्कूल ले जाना। आज सुबह को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भी जूते में पता नहीं, शायद कुछ। रोनो, नहीं नहीं ठीक है। अब तो चलो ना, स्कूल चलते हैं। हाँ। मैं निकलता हूँ सुबी। हाथ पैर धो लेना। चलो 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 चलो। शुभी, जरा बैग से अपना टिफिन बॉक्स निकाल कर रखना और नाश्ता करने के बाद पढ़ने बैठ जाना, ठीक है? प्रभा, ये रही। प्रभा, देखो घटक पंडित जी आए हैं सतीश के लिए लड़की की पत्री लेकर। आइए आइए, बैठिए। क्या हुआ शुभी, ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ। रुक जाओ सुभाष, स्कूल क्यों नहीं गए? दरअसल शुभी के जूते फट गए हैं और एक जोड़ा छोटा हो गया है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। मैंने ही उसे स्कूल जाने से मना किया है, वरना कभी ऐसा हुआ है कि शुभी स्कूल नहीं गया? इसी बात से तो हैरान हूं मैं। जाओ सुभाष। सुधीर या सुनील के जूते पहनकर भी तो जा सकता था ये। अगर इसे जाना होता तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सुभाष हल निकालना जानता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात जूतों की नहीं है प्रभा, सुभाष की दिक्कत कुछ और है, इसीलिए मैंने रोका था उसे। तुम मुझसे बात करना, ठीक है? ओ माँ, जरा इधर आओ ना। ये देखो,
ये लड़की कहाँ से है? जी ये मेदिनीपुर की है। मेदिनीपुर की? हाँ। कोलकाता से किसी लड़की का प्रस्ताव नहीं लाए? आप पहले देख तो लीजिए एक बार, ये लड़की पढ़ी लिखी है, आप ही के लिए ढूंढ कर लाया हूँ। ध्यान रखिए, कुलीन होनी चाहिए। इस वंश का नियम तो मैं तोड़ नहीं सकती। अगर जरूरत पड़े तो आप कुछ दिन का समय ले लीजिए। आप चाहे तो कुछ दिन के बाद आकर सारी जानकारी के साथ अच्छा रिश्ता लाइएगा। मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ, मैं अपनी बेटी को अनंत काल के लिए घर पे नहीं बिठा सकती। अच्छा, मनमत में आखिर बुराई क्या है? वो बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा है और अच्छी कमाई, अच्छा लड़का है, अच्छा घर है। आप सबने जिस लड़के से रिश्ता तय किया है वो तो अभी तक कुछ कमाता भी नहीं है। सुबाला, तुम फिर से वही एक ही बात बोले जा रही हो। हाँ, एक ही बात तो बोलूंगी। मैं तो शरद को पहले से ही पसंद नहीं करती, और वैसे भी वहाँ शादी हुई तो हमारी बेटी को कटक जाना पड़ेगा। माँ, विभा सब कुछ जानने के बाद ही शादी के लिए राजी हुई थी ना? हाँ, सही तो कह रहा है। शरद को देखकर ही तो विभा बेटी ने उसे पसंद किया था। अरे छोड़िए ना उसे, विभा की उम्र ही कितनी है, उससे अच्छी बुरी चीजों की समझ कहाँ है, बताइए तो जरा। अरे ये रही विभा बेटी। विभा बेटी, आओ अंदर आओ, आ जाओ। कल तुमने अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनी? दरअसल माँ, विभा मनमत को उतना मतलब उस हिसाब से I hope I'm not disturbing. कैसी हो विभा? अरे मनमत, आइए आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए यहाँ पे। आइए बैठिए यहाँ पे। आप इस वक्त अचानक से अजित? नहीं नहीं, दरअसल आप लोग तो साहब लोग हो, अक्सर खबर देने के बाद ही आते हो। यहाँ पर लेकिन आने के लिए फॉर्मेलिटी की जरूरत थोड़ी है। हाँ, सही कहा सही कहा। तुम तो घर के बेटे जैसे हो, मतलब बेटे की तरह ही हो। विभा बेटी, जाओ इनके लिए एक गिलास शरबत बना कर लाओ। That will be perfectly fine, मैम। मनमत, इतना ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो। आप जानते हो, स्वदेशी मेले में रवि ठाकुर जी ने हिंदी भाषा बोलने के लिए कहा था, अपने मातृभाषा को अच्छे से सीखने के लिए कहा था। एक्सक्यूज मी अजीत, तुम ना मुझे ये स्वदेशियों के बारे में मत बोलो। वो लोग आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वदेशियों का मेला। अच्छा अजीत, क्या हम मैनचेस्टर की तरह धागा बांधना सीख रहे हैं जो उनके साथ कंपटीशन में उतरने के लिए सोच रहे हैं? बताओ मुझे। मैं कुछ खरीद नहीं रहा, मैं डोनेशन दे रहा हूं। सॉरी सर, इस दुकान का हर एक सामान मैंने खरीद लिया है। मैं देश के काम में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता आपको यहां से ले जाकर आपके सारे सपने तोड़ दूं। मजले भैया, ये लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। पकोड़े लाया है? इस बार कटक में आने के बाद पकोड़े ही नहीं खाया। हाँ, मालपुआ भी लाया हूँ। सुरेश, जैसे ही तू बड़ा हो रहा है, काम का बनता जा रहा है। मछली भैया, मैंने मालपुआ खाया है, बहुत अच्छा है। विभा दीदी बना कर लाई है, आप खाओगे? विभा दीदी, मछली भैया को भी दो ना, भैया को मालपुआ बहुत अच्छा लगता है। बड़े भैया, मजले भैया को देखो, मालपुआ हाथ में लेकर कब से खड़े हैं, पकौड़े की तरफ देखा भी नहीं। मैं क्या कह रहा था शरद, इसमें से कुछ पकौड़े अपने साथ कोलकाता लेकर चलते हैं, उस मालपुआ वाली के लिए। कटक के सबसे प्रसिद्ध दाल से बना है। हाँ। बड़े भैया, ये सब क्या बोल रहे हो आप? अरे बेटा, तुम सब यहीं पर हो। चलो, अच्छा हुआ, घर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे गणेश काका। ओ गणेश काका। गणेश काका को जरूर कुछ हो गया है।
शुभी के लिए चिट्ठी? किसके लिए है? सुरेश पकड़ो, ये पकड़ो, दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, मतलब गणेश काका को कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरी आंख है शायद, ये तो पता नहीं था। सही बंदे के हाथ में सही चिट्ठी पकड़ा गए हैं। शरद, तुम पहले ये चिट्ठी पढ़ लो, तब तक हम इस वड़े का मजा लेते हैं। बड़े भैया, ये चिट्ठी सुभाष के लिए है। तुम शर्त लगाओगे? बताओ कितने पैसों की लगी। ध्यान से देखो, बाहर शुभी का नाम लिखा हुआ है, पर अंदर ये चिट्ठी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। सुनो, पहले ये चिट्ठी पढ़ो, हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन का समय हो गया है। चलो चलो चलो, हाँ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चलो, शरद का बैग भी उठा लो। अचानक मुझे चिट्ठी क्यों लिखी है? श्री चरणेशु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आशा करती हूं सब कुशल है। अगर संभव हो सके तो मेरे भैया से एक बार संपर्क कीजिएगा। आपकी विभावती। लेकिन शुभी को उसकी चिट्ठी कैसे पहुंचाऊंगा? महेंद्र ने कहा, ये तो देश है, ये माँ नहीं है। भवानंद ने कहा, हम और किसी माँ को नहीं जानते। कौन सी किताब पढ़ रही हो अनुमासी? हिंदी? क्यों शुभी? बाहर तक आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ? नहीं तो, लेकिन मुझे लगा आप हिंदी किताब पढ़ रही हैं। आप मुझे हिंदी पढ़ना सिखाओगी? ये तो हिंदी की किताब है। शुभी तुम यहाँ आओ, बैठो यहाँ पर। शुभी, ये किताब तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है। क्यों अनुमासी? क्या लिखा है उसमें? इस किताब में देश के प्रति बलिदान देने के बारे में लिखा है। तुम नहीं समझोगे। आप कहानी जैसा पढ़ के सुनाओगे तब भी? मैं आशीर्वाद देती हूँ, जिससे तुम एक दिन इस किताब की कीमत समझो। लेकिन हाँ, इस किताब में लिखा एक शब्द तुम जानते हो, वंदे मातरम। अनंतदा कहते हैं। वो जो भैया थे जिन पर डंडे बरसाए गए, उन्होंने भी कहा था। मछली भैया भी ये कहते हैं। क्योंकि ये अग्नि मंत्र है। इस मंत्र की ताकत से ही कितने छोटे छोटे लड़के देश के लिए जान दे रहे हैं। बताओ, तुम्हारे पास 2 रिवॉल्वर है ना? है दिनेश भैया। अगर बम से काम नहीं हुआ तो रिवॉल्वर से ही काम खत्म करेंगे। वंदे मातरम। और अगर बम से काम खत्म हो गया तो हम दोनों सीधा स्टेशन चले जाएंगे। दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। ऐसे अलग अलग रास्ते से हम कोलकाता पहुंच जाएंगे। याद है ना? याद है भैया। लेकिन पता है क्या, आज देश के लिए जान देने का मौका मिला है मुझे। किसी की याद नहीं आ रही है खुदीराम? भारत माँ की। सही कहा। इस वक्त किसी और की याद आनी भी नहीं चाहिए हमें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइए 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 भाई साहब, आइए 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 भाई साहब, आइए।
लीजिए। हाँ लीजिए। हाँ आराम से आराम से। पानी। प्रफुल्ल भाग तो नहीं गए? आइए आइए, पानी पी लीजिए भाई साहब। हाँ आइए, पानी पी लीजिए। आइए आइए। पानी मिलेगा? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? मतलब कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर से। दूर से आए हो? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। साथ में कोई सामान वगैरह नहीं है? मतलब साथ में सामान वगैरह नहीं लाए हो क्या? चोरी हो गया। चोरी हो गई है? बहुत बुरी खबर सुनाई है। ये लो ये लो। बहुत दूर से आया है। नहीं, रुक रुक। नए जूते, पैरों में छाले, साहब की गाड़ी के सामने घूमने निकले थे क्या? नहीं, रुक। कल तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए स्कूल नहीं गए? बाबा, वो कल तो सुबह का जूता फट गया था। सुभाष मेरे सवाल का मतलब जान गया है। सुभाष, तुमने स्कूल में ठीक नहीं किया, इसीलिए डांट पड़ना स्वाभाविक है। तुम्हारे स्कूल के अध्यापक गण अगर तुम्हें डांटते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही डांटते हैं, समझे? वो सब तुम्हारे गुरु हैं, सुभाष। मेरी बात समझे कि नहीं? आज तुम्हारे ताऊजी आ रहे हैं। तुम स्कूल नहीं जा रहे, अगर मैंने मान भी लिया तो तुम्हारे ताऊजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। जानकी, 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 कहाँ जा रहे हो तुम सब? आज कोई स्कूल वगैरह नहीं जाएगा। इतना भयानक कांड देख कर आया हूं ना आज। अपनी आंखों के सामने इतना छोटा लड़का किस तरीके से पकड़ा गया। मानोदा, भैया के लिए जरा मिठाई और पानी लेकर आना। क्या हुआ दादा? आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप अस्थिर हो गए? मैं याद करता हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे। ऐसी परिस्थिति, देश की क्या अवस्था हो गई है। बहू, तुम बच्चों पर ध्यान दो। आज मैंने जो देखा, रेलवे स्टेशन पे खुले हाथ में रिवॉल्वर लेकर, कितनी उम्र होगी उस लड़के की? हमारे सुभाष से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। सुनील सुधीर की उम्र का होगा। नाम सुना है, हेरेन। सब बातचीत कर रहे थे कि ये शायद उसका नकली नाम हो सकता है। एकदम रंगे हाथों पकड़ा गया, जानते हो? अपनी आंखों से देखा, उसकी रिवॉल्वर उसकी कमर से गिर गई। पकड़े जाने के बाद भी कितनी अकड़ थी उसमें। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इतनी कम उम्र के लड़के के हाथ में बंदूक? वही तो कह रहा हूँ। दादा, आखिर वो कर क्या रहा था? हत्या, हत्या। सोच सकते हो, मुजफ्फरपुर के विचारक किंग्सफोर्ड साहब को वही लड़का मारने गया था। अन्नू मौसी, दादा आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी कम उम्र में इन बच्चों ने क्या शुरू कर दिया? अंग्रेज पुलिस के हाथों वो लड़का पकड़ा गया। वो लोग क्या चुप बैठे रहेंगे, बताइए? नहीं प्रभा, ये बात हर कोई नहीं जानता।
कि इसके बदले उन्हें क्या सजा मिलेगी। हे भगवान, न जाने कौन सी माँ की कोख सूनी होने वाली है।